हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम एक वेब पेज बनाना सीख रहे हैं। तो उसके लिए यहां पे न्यू फाइल दे रखा है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ फाइल मेन्यू न्यू पे क्लिक करेंगे और वेब पेज बनाना, इसलिए आप वेब टैब पर जाएंगे। यहां पर आपको बहुत सारे प्रीसेट दे रखे हैं और हम एक लार्ज साइज़ का वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उस पर क्लिक किया। यहाँ पर उसकी साइज़ और रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है, जो इधर साइड में भी डिस्प्ले हो रहा है। ओरिएंटेशन हमने ले रखा है लैंडस्केप और एज ए आर्टबोर्ड वो मेरा पेज आना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। नाउ लेयर पैनल में आप देख रहे हैं यहाँ पे लेयर 1 है, बट उसमें कोई कलर फिल नहीं है। यहाँ पर कलर दिख रहा है बट रियल में उसमें कोई कलर नहीं है। हमारे डिफ़ॉल्ट कलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हम इसमें ये वाइट कलर फिल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं हमारी लेयर के ऊपर यहाँ पे कलर फिल हो चुका है। नाउ हम चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर एक ग्रेडियंट कलर फिल करना है जिसमें डार्क और लाइट शेड होना चाहिए। तो हमारी लेयर 1 के साइड में जाके डबल क्लिक करेंगे हम, या फिर यहाँ पे FX है उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे दे रखा है ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ से भी हम क्लिक कर पाएंगे या फिर इधर डबल क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल हमारे सामने आ जाता है। और हमने लिया ग्रेडियंट ओवरले। देखिए ये कलर अभी फिल हो गया है, हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम कर देंगे इसे रीसेट। तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है और हम जाएंगे ग्रेडियंट, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक कलर स्टॉप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पर डबल क्लिक करेंगे और मैंने एक डार्क ब्लू कलर का शेड ले लिया है यहाँ से एंड ओके किया। सेम इस कलर स्टॉप पे हमने डबल क्लिक किया और इसी ब्लू का एक लाइट शेड हमने चूज़ कर लिया, कुछ ऐसा। नाउ ओके करेंगे और इसका एंगल मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है एंगल और उसे हम चेंज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आए नीचे, या फिर और थोड़ा प्ले करके देखिए, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप पहले प्ले करके सेट कर लेंगे। मुझे ये कलर परफेक्ट लग रहा है और हमने लीनियर स्टाइल ले रखी है, इसलिए दोनों कलर हमें ऐसे यहाँ पे डायगोनली अभी ब्लेंड होते हुए दिख रहे हैं हमारे एंगल के कारण भी। ओके करेंगे इसे। नाउ हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ मेरे फोल्डर में। यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसमें से मैंने सबको विंडो बना के सेलेक्ट कर लिया। ये स्कैनर मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसको हमने डीसेलेक्ट किया और इन सबको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जब फोटोशॉप ओपन हो जाए उस समय अंदर लाके ड्रॉप कर देंगे। तो आप 6 एलिमेंट लेके आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 6 टाइम एंटर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं। तो एंटर, इसी तरीके से आप एंटर करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 1 बाय 1 वो सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ इनकी साइज़ को हम थोड़ा सा सेट करेंगे। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल T यानी फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको एडिट मेन्यू में भी मिलता है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से ले सकते हैं। और कॉर्नर पर जाएंगे, आप कोई भी कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करेंगे या कुछ वर्जन में ऑटो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। मैं अभी अल्टर प्रेस करके रख रहा हूँ और इसे मैंने साइज़ में कम किया और मूव करके इस कॉर्नर पे लाके हमने रख दिया और एंटर प्रेस किया। तो हमारा लोगो यहाँ पे सेट हो गया है। अब जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लोगोज़ या आइकन हैं उनको भी हम छोटा करेंगे। कंट्रोल T, कॉर्नर पे गए, ऑल्ट प्रेस किया और उसकी साइज़ को भी हमने छोटा किया
और यहाँ पे इस कॉर्नर पे लाके हम रख रहे हैं। अगेन उसकी साइज़ को छोटा कर रहे हैं और यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही बाकी वाले सोशल मीडिया के आइकन्स भी हम साइज़ में कम करके यहाँ पे रख देंगे। ओके, सो इन्हें हम यहाँ पर सेट कर चुके हैं। नाउ सर्च आइकन पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, उसे भी हमने रिड्यूस किया साइज़ में, और राइट क्लिक किया इस पर, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मूव किया और इस अपर कॉर्नर में लाके हमने रखा। थोड़ा सा और हमने ऑल्ट प्रेस करके इसे छोटा कर दिया और एंटर प्रेस किया। नाउ इस फोटोग्राफ पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, सेम ऑल्ट प्रेस करके इसे स्केल किया, यहाँ पे साइड में ले आए और इसका स्केलिंग सेट करेंगे, एंटर प्रेस किया। इसके नीचे हम एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं। तो पहले आप लेयर पैनल में आइए और जहाँ पर ये वाली लेयर है उसके नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर दीजिए। टूल बार में यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल दे रखा है, उस पर राइट क्लिक करेंगे। ओल्ड वर्जन्स में आपको राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे दे रखा है, न्यू वर्जन में ओनली रेक्टेंगल टूल है, उस पर क्लिक किया और क्लिक करके ड्रैग किया। आप देख रहे हैं रेक्टेंगल बन गया है। उसका कलर हम चेंज करेंगे, फिल पे क्लिक किया और मैंने एक डार्क ब्लू कलर उसके लिए ले लिया है। ओके करेंगे। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये सारे राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे कॉर्नर्स, जिसे फिलेट भी बोलते हैं। अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये 4 राउंड कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं और ये कंस्ट्रेन है, इसलिए किसी भी एक में चेंज करेंगे तो सभी जगह चेंज होगा। आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करके देख सकते हैं, जैसे हमने किया यहाँ पे 50 एंटर, आप देख रहे हैं ये सभी राउंड हो गए हैं। ऐसे अगर मैनुअली करना है तो किसी भी पॉइंट पे क्लिक करिए एंड ड्रैग करिए, आप देख रहे हैं वो सारे राउंड हो रहे हैं। नाउ हम चाहते हैं इसको थोड़ा रोटेट किया जाए। हम आएंगे किसी पॉइंट के नीचे और यहाँ पे आपको रोटेट आइकन दिखाई दे रहा है, क्लिक करके हमने इसे रोटेट कर लिया ऐसा कुछ, और मैनेज कर लेंगे, एंटर प्रेस किया। अब इसके ऊपर जो फोटोग्राफ रखा हुआ है उसके ऊपर हम कोई इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, तो इस लेयर के कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे और हम इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं इसके लिए आउटर ग्लो, उस पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं वहाँ पे ग्लो दिखाई दे रहा है। आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसे स्प्रेड करना है तो हम स्प्रेड कर सकते हैं, इसकी साइज़ को भी हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसा हमने सेट कर लिया एंड फाइनली ओके। और इस राउंडेड रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं तो मूव करके हमने सेट कर लिया। नाउ यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं। टूल बार में यहाँ पर आएंगे, ये जो टी दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, उस पर क्लिक किया। यहाँ पे आए, हम साइड में क्लिक किया और जो टेक्स्ट आपको ऐड करना है, जैसे एंटर प्रेस किया, ये हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट किया, यहाँ पे फ़ॉन्ट है, अपर साइड में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में भी फ़ॉन्ट हमें मिलता है। क्लिक किया हमने और इसके लिए मैंने चूज़ किया हैप्पी समर समर, ये फ़ॉन्ट ले लिया। नाउ इनके कलर से प्ले करना है तो अपर लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और उसका कलर हमने येलो या ऑरेंज जैसा हम ले लेंगे, तो ये हमने कलर उसके लिए ले लिया। ओके किया, लोअर लाइन को सेलेक्ट किया, उसका कलर वाइट चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया,
वाइट कलर ले लिया, ओके किया, और इसकी साइज़ को भी हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे साइजेस दे रखी हैं, वहाँ से हमने इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया। इनके बीच का स्पेसिंग भी हम मैनेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको लाइन स्पेसिंग दे रखा है और हमने उसे कम किया ताकि वो थोड़ा नज़दीक आ जाए दोनों लाइंस, और ऐसा मैनेज कर लिया। नाउ मूव टूल पे क्लिक कर देंगे और इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे ला के रख दिया। नाउ इसके नीचे हम राउंडेड रेक्टेंगल बना रहे हैं। क्लिक किया वापस, इसे थोड़ा नीचे ले गए, क्लिक एंड ड्रैग, और इसका कलर वाइट करेंगे, जूम बढ़ाएंगे। इन कॉर्नर्स को हम राउंड करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करके फुल ड्रैग किया, ये राउंड में हो गया और इसे मैनेज कर लिया हमने। यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, नेम सेलेक्ट किया। इसका फॉन्ट हम नॉर्मल कैलिबरी चूज़ कर रहे हैं, तो हम चले जाते हैं कैलिबरी, साइज़ को छोटा किया और मूव टूल की हेल्प से इसे मूव करके यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। ये टेक्स्ट प्लस रेक्टेंगल दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मूव टूल ले रखा है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और मूव करता हूँ तो इन दोनों की कॉपी मुझे मिल जाती है। एक कॉपी हम यहाँ पे ले आए। अगेन ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी हमने ले ली, इसे यहाँ पे नीचे रख दिया हमने। अब आए इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक और यहाँ पे हमने ईमेल लिखना है, तो ईमेल टाइप कर दिया। मूव टूल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे नेम पे डबल क्लिक किया और सेंड लिखना है, सेंड लिख दिया। इस रेक्टेंगल को हम छोटा करना चाह रहे हैं, क्लिक किया उस पर, कंट्रोल टी, और यहाँ से हमने उसे शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज़ कर दिया, ऐसा साइज़ कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे, उसका कलर भी हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फिल दे रखा है, उस पर क्लिक किया और उसे हमने येलो कलर दे दिया है। नाउ इधर मुझे एक ट्रायंगल शेप बनाना है। ये रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक किया, ट्रायंगल पे क्लिक किया, इधर आके हमने एक ट्रायंगल बना दिया और उसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे। यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया, मूव टूल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल टी, और इसे हम रोटेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है, यहाँ पे गए 90 और एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो 90 डिग्री रोटेट हो गया। उसे मूव करेंगे और इस सेंड के पास लाके हमने रख दिया और एंटर प्रेस कर देंगे। ना यहाँ पर कुछ और टैब हम ऐड करना चाह रहे हैं। वापस गए, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इधर क्लिक किया और लिखा अबाउट, उसे सेलेक्ट किया, वाइट कलर देंगे उसे, और ये थोड़ा सा बोल्ड दिखाना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे आए हम और यहाँ से ले लिया बोल्ड। साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहे हैं, तो हमने इसको 30 के नियरेस्ट रख दिया और इसकी कुछ कॉपीज़ हम जनरेट करेंगे। ऑल्ट प्रेस किया और आगे हम ले गए इसे, डबल क्लिक किया। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स नाम से मुझे एक टैब बनानी है, तो टाइप कर दिया, फिर ऑल्ट प्रेस करके मूव किया, डबल क्लिक, कॉन्टैक्ट, अगेन एक कॉपी बनाई, ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक किया और यहाँ पे लिखा बाय अ कॉपी। और अब इनका पोजीशन, स्केलिंग वगैरह सेट कर लेंगे हम।
नाउ टेक्स्ट हम सारा टाइप कर चुके हैं हमारे हेडिंग्स के लिए, और अब हम चाहते हैं कि जब इस वेब पेज को हम किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे और इन लिंक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। उसके लिए हमें 2 स्टेप और यूज़ करने पड़ेंगे। टूल बार में आएंगे, यहाँ पे क्रॉप टूल पे राइट क्लिक करेंगे और स्लाइस टूल पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और एक स्लाइस बनाएंगे। ये स्लाइस कितनी बड़ी होनी चाहिए कि जितने एरिया में आप चाहते हैं कि आपको हाइपरलिंक का सिंबल, एक हैंड जैसा सिंबल दिखाई दे, उतनी बड़ी यहाँ पे रेक्टेंगल की साइज़ रखेंगे। ये बना दिया हमने। अगेन ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने एक स्लाइस बना दी। इसी तरीके से इन पे भी स्लाइसेस हम बना लेंगे। क्लिक करके ड्रैग किया एंड यहाँ पे भी हमने बना दिया है। नाउ अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करनी है कि कोई वेबसाइट ओपन होना चाहिए, वेब पेज ओपन होना चाहिए या कोई फ़ोटोग्राफ आ जाए, तो ये सब कहाँ पर है, कैसे उसको लेके आना है। उसके लिए आप जाएंगे वापस क्रॉप टूल पे, जो अभी स्लाइस टूल है उस पर राइट क्लिक किया, स्लाइस सेलेक्ट टूल, और यहाँ पे आके उस पर डबल क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें आपको वेब पेज की, अदरवाइज़ किसी वेबसाइट की या कोई फ़ोटोग्राफ, उस सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब अबाउट पे हम वेब ब्राउज़र में क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो मैंने मेरी वेबसाइट का यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दिया। इसके बाद है टारगेट। अगर मैं टारगेट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा और वेब ब्राउज़र में जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो इसी जगह पर मुझे एक नया पेज ओपन करके वो दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक नए पेज पे आनी चाहिए, तो यहाँ पर अंडरस्कोर और ब्लैंक टाइप करेंगे। नाउ ओके कर देंगे। ऐसे ही हम इसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बाय कॉफ़ी पर जब यूज़र क्लिक करे तो एक स्कैनर आ जाए, अगर वो मुझे कुछ पे करना चाह रहा है तो उस पर पे कर सके। स्लाइस सेलेक्ट टूल हमने ले रखा है, बाय कॉफ़ी पे डबल क्लिक किया, URL पे क्लिक किया और जहाँ पर मैंने मेरा स्कैनर रखा है उस फोल्डर में आया। यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, ये पाथ को कॉपी कर लिया और URL में इसे पेस्ट कर दिया। एंड में एक बैकस्लैश लगाएंगे, वापस जाएंगे उस फोल्डर में और इस पर क्लिक करके F2 प्रेस करेंगे और एक्सटेंशन के साथ इसे कॉपी कर लेना है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ये JPG फाइल है, इसका एक्सटेंशन .jpg है। कुछ केस में .jpg भी आपको डिस्प्ले कर सकता है। ओके कर दिया और मैंने इसको एक्सटेंशन के साथ सेलेक्ट किया, कॉपी किया Ctrl+C से और वापस फ़ोटोशॉप में आए, लास्ट में इसे पेस्ट कर दिया। और एक्सटेंशन अगर आपको नहीं दिख रहा था तो प्रॉपर्टीज़ से पता करने के बाद आप पीछे .jpg टाइप कर देंगे। इसे भी मैं एक न्यू टैब में ओपन करना चाह रहा हूँ, इसलिए टारगेट में आए, अंडरस्कोर ब्लैंक, ओके कर देंगे। बस एट प्रेजेंट हम ये 2 टैब को एक्टिव करना चाहते हैं। सबसे पहले इस फाइल को आप PSD फॉर्मेट में सेव करेंगे, तो फ्यूचर में कभी भी आपको कुछ चेंज करना होगा तो उस PSD को ओपन करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे फाइल, सेव या सेव एज, क्लिक किया और मैं मेरे फोल्डर में हूँ अभी। बेटर है कि आप एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे बना लें। न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और इसका नाम मैंने दे दिया 3D स्कूल वेबसाइट। एंटर, अगेन एंटर और यहाँ पर आए, PSD फाइल का नेम दे दिया और
नीचे आप देख रहे हैं PSD एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। सेव पे क्लिक कर देंगे, इसे ओके कर देंगे। हमारी PSD फाइल सेव हो चुकी है। पर इसे वेब ब्राउज़र में यूज़ करना है तो आप जाएंगे फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी पे क्लिक करेंगे। ऐसा एक डायलॉग आएगा, इसमें सीधा आप सेव पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें हम इसे सेव करना चाह रहे हैं। डबल क्लिक किया, फाइल नेम, वेब पेज को क्या नेम देना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेक श्योर कि उसका एक्सटेंशन .html आपको दिखाई देना चाहिए। नहीं अगर आ रहा है तो वहाँ पे आप डॉट लगा के पीछे HTML टाइप करेंगे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। फॉर्मेट HTML एंड इमेजेस लेना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, क्लिक करके उसमें से HTML एंड इमेजेस ले लेंगे। सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट रखेंगे। स्लाइसेस में ऑल स्लाइसेस लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ले लेना है अगर नहीं आ रहा है तो। एंड फाइनली सेव पे क्लिक किया, हमारा वेब पेज सेव हो रहा है, हो गया है सेव। हम चले जाते हैं हमारे फ़ोल्डर में। यहाँ पे फ़ोल्डर है जिस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमारा वेब पेज दिखाई दे रहा है और ये PSD फाइल है जिसमें फ्यूचर में आपको कुछ चेंज करना हो करेंगे और एवरी टाइम चेंज करने के बाद इसे Ctrl+S करेंगे और वेब पेज को अपडेट करने के लिए वापस एक्सपोर्ट में जाके आपको सेव एज वेब पेज करना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट इसे हम यूज़ कर रहे हैं। डबल क्लिक किया हमने 3D स्कूल वेब पेज पे, ये हमारा वेब पेज दिखाई दे रहा है। सारे सिंबल्स वगैरह, फ़ोटोग्राफ और जो भी यूज़र से इनपुट लेना है वो सब यहाँ पे है। और हमने स्लाइसेस तो 4 बनाई थी बट 2 लिंक में हमने इंफॉर्मेशन दी थी। तो आप देख रहे हैं उसके ऊपर हमें हाइपरलिंक दिख रहा है, बाकी वाले पे हाइपरलिंक नहीं आ रहा है। अब अबाउट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो मैंने मेरी वेबसाइट का एड्रेस दिया था वो ओपन हो जाएगी और वो एक नए टैब पे आ गई है। अगर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इसे क्लोज़ किया हमने। दूसरा लिंक हमने ये वाला एक्टिव किया था जिसमें हमने स्कैनर दिया था। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं वो स्कैनर ओपन हो जाता है और यूज़र मुझे बाय कॉफ़ी के लिए कुछ पे कर सकता है। इसे भी क्लोज़ किया। नाउ हम चाहते हैं कि इस ट्यूटोरियल्स लिंक को भी मुझे एक्टिवेट करना है। अभी इसके ऊपर कोई हाइपर लिंक नहीं आ रहा है, देखिए अबाउट और बाय कॉफ़ी पे आ रहा है। तो हम अगेन जाएंगे फ़ोटोशॉप में, स्लाइस सेलेक्ट टूल हमने ले रखा है और ट्यूटोरियल्स पे हमने डबल क्लिक किया। URL पे मैं आया और मैं चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल ओपन हो जाना चाहिए, तो उसका पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टारगेट में आए हम और अगेन अंडरस्कोर ब्लैंक हमने टाइप किया, ओके करेंगे और सबसे पहले अब इसे PSD में सेव करेंगे। तो फाइल एंड सेव पे क्लिक कर देंगे, ये PSD में सेव हो गया। और एवरी टाइम जब भी आप चेंज करेंगे तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी, सेव पे क्लिक करेंगे और इस वेब पेज को आप ओवरराइट कर दीजिए। मैंने क्लिक किया, सेव किया, देखिए वो मुझे बता रहा है कि वो पहले से है, क्या उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे और हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है। नाउ आप आ जाएंगे वापस वेब पेज पे। देखिए अभी वो लिंक मुझे नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और अब आप आइए ट्यूटोरियल्स पे, आपको हाइपरलिंक दिखाई दे रहा है। या फिर आपने अगर ये वेब पेज क्लोज़ कर दिया है तो वापस जहाँ पे आपने इसे सेव किया था वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन यूज़ दिस लिंक। तो अभी हम आ गए यहाँ पर और मैंने रिफ़्रेश कर दिया इसे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस ट्यूटोरियल्स लिंक के ऊपर
और यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं जिनको आप देख सकते हैं। सो नाउ चले जाते हैं वापस हम फ़ोटोशॉप में। इसे एज ए वेबसाइट यूज़ करने के लिए आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को अपलोड करना पड़ता है। फिर आप इसका वेबसाइट का एड्रेस किसी को भी दे सकते हैं, वो सब इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में कुछ और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।